हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल्स गाइडेंस एंड सजेशंस। पहला कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ने। नाइट ऑफ कप्स ये आप कहता है कि आपके किसी फ्रेंड्स के तरफ से या किसी आपके करीबी की तरफ से आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जो आपके काम को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद कर सकता है। द स्टार कार्ड कहता है आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो पूरी होगी। इसे पूरी करने में हो सकता है आपके मित्र या आपके दोस्त या आपके करीबी जो हैं वो इस काम के लिए कोई आपके पास ऐसा प्रस्ताव लाएं जो उस काम को पूरा करने या आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अचानक ही ऐसा कोई न्यूज़ मिल जाए आपको जो आपके फेवर में हो। ये न्यूज़ आपको नेम फेम भी, ऐसा न्यूज़ हो सकता है कि जिससे आप लाइमलाइट में आ जाएं और आपको नेम फेम मिले, ऐसा भी हो सकता है। कोई न्यूज़ आपको मिले। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ये न्यूज़ आपके प्रमोशन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि आपका नाम प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, इस बात की चर्चा हो। या हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपकी पोजीशन जिससे आपके जो अभी पोजीशन है वो ऊपर हो जाए या अच्छी हो जाए। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये गुड न्यूज़ आपके प्रमोशन से भी जुड़ा हो सकता है, या आपको ये न्यूज़ मिल सकता है कि आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिससे आप जिस पोजीशन पे हैं वहाँ से आप के पास बहुत एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में आप आ जाएंगे और आपकी एक पहचान बनेगी। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप किसी तरह के फाइनेंशियल लॉस का सामना कर रहे हो सकता है, या किसी से आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत हो, लेकिन वो आपको नहीं मिली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस काम में आप जिस मदद की अपेक्षा रखते हैं, जिस फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है आपको, इसके लिए आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर आएगा, आपकी मदद करेगा। 3 ऑफ वैंड्स एक अवसर, एक सही मौके की बात करता है, तो समय आने पर आपको उचित मदद ज़रूर मिल जाएगी, 3 ऑफ वैंड्स कहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जिन दिक्कतों का आपने सामना किया है वो दूर होगी, और एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर आपकी आर्थिक समृद्धि की एक नई शुरुआत होगी। अगर आप किसी से आर्थिक मदद चाह रहे थे तो वो आर्थिक मदद भी मिलेगा, और ये मदद आपके आर्थिक समृद्धि का एक आधार बनेगा, एक आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का एक बेस बनेगा।
यहाँ से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको धन से जुड़े मामलों में अगर किसी की कोई आपको सलाह दे रहा है, आपके करीबी या जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो उनकी सलाह को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये कार्ड यह भी कहता है कि आपको जो आपका सर्कल है, उस सर्कल में आपकी स्थिति उनसे बेहतर होगी, आप एक उनसे अच्छे पोजीशन पर होंगे। ये कार्ड ये कहता है। तो निश्चित तौर पर 5 ऑफ पेंटिकल्स इस परेशानी से, आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो वहाँ से बाहर आएंगे, और जिस आर्थिक मदद की आप कामना कर रहे थे वो मदद आपको मिलेगी। सही मौका आने पर आपको वो मदद मिल जाएगा, और ये आपके आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगी। और आप अपने साथ के लोगों से या आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। तीसरा कार्ड है द सन का। द सन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड ने। द सन कार्ड हैप्पीनेस को बताता है, अचीवमेंट को, आपके अचीवमेंट को बताता है, एक प्रॉस्पेरिटी को बताता है। साथ ही यह दिखाता है कि आप में अब इस तरह की खुशी होगी जैसे बच्चे बिना किसी फ़िक्र के खुश रहते हैं, उस तरह की आपकी मनोदशा होगी। आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आप भी खुलकर खिलखिलाएं, हंसे, इस तरह की इच्छा होगी। ये अचीवमेंट का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे थे, या किसी तरह से आप चाह रहे थे कि आपकी सेविंग बढ़ जाए, तो ये मौका आपको मिलेगा। आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप, इतना धन आएगा कि आप वो सेव भी कर सकते हैं, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब अगर कि कहीं से अगर आपका धन रुका हुआ था, कहीं से आना था और वो नहीं आ रहा था, तो ये कार्ड कहता है कि अब वो समय है कि वो रुका हुआ धन आपको मिलेगा। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। आपकी निश्चित तौर पर आपकी अगर वो इच्छा पूरी होती है, आप काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो समय आए कि कोई सेविंग कर सके या कोई इन्वेस्टमेंट कर सके या आपका रुका हुआ धन मिल जाए, और वो आपकी इच्छा पूरी होती है तो आप खुश होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके इनकम में और जो आपके खर्च हैं वो उसमें एक बैलेंस आएगा। अब तक या तो आपके पास पैसे आ रहे थे और आप उसे सेव नहीं कर पा रहे थे, आपकी आय से ज़्यादा आपके खर्च थे, तो ये दूर होगा और एक बैलेंस आएगा आपके आय और व्यय में। ये कार्ड कहता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी कहता है कि किसी तरह से आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे तो वो क्राइसिस भी दूर होगा। आप अब एक बैलेंस्ड स्टेट में होंगे, अपने लाइफ में एक फाइनेंशियली एक बैलेंस वाली स्थिति में आप होंगे। द डेथ कार्ड कहता है आर्थिक तौर पर अगर कोई निराशाजनक स्थिति थी या किसी और भी मामले में कोई ऐसी स्थिति थी जो आपके फेवर में नहीं थी, आपके लिए काम नहीं कर रहा था, आपके लिए वो रुकावट की वजह थी, तो वो दूर होगी और एक नई शुरुआत, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। जो भी स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसका अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। आइए देखते हैं एंजल्स
या आप जिस शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह और क्या मार्गदर्शन है। आपके लिए पहला कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप किसी प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी योजना पर काम करना चाहते हैं, तो ये कार्ड कहता है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए, अपनी योजना के लिए जानकारी, किसी भी बात के लिए जानकारी जुटा लेनी चाहिए। अगर लगता है आपको कि ये काफ़ी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, तो ज़रूर आपको उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ आप जहाँ से जुटा सकते हैं, नेट से या किसी से बात करके, किसी से सलाह लेकर, तो ये आपको जानकारी ज़रूर जुटा लेनी चाहिए। दूसरा कार्ड है मैजिक। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ये कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाओं को पूरी करने में ईश्वर या आप जिस शक्ति को मानते हैं उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, वो अपने प्रार्थनाओं में आप ज़रूर उस बात को कहें। वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स